हेलो दोस्तों, हेलो। हम अपने M2 के स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और कुछ जो क्वेश्चन हम लोग कल किए थे डिविजिबिलिटी रूल का, और कुछ जो और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी किया कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में या कंसेप्ट में तो आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आज हम लोग और लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। क्या है? 11। हिंदी में देख लीजिए, इनमें से कौन एक नंबर है जो 11 से पूरी विभाजित होता है। तो आप लोग बच्चे में क्या करते होंगे कि इसको अलग अलग डिवाइड करते होंगे, ऐसे 11 से 23, 56, 41 ऐसे करके। ये नहीं करना है। जो हम लोग रूल पढ़े थे उस रूल का यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे। कैसे हम लोग चेक करेंगे, जल्दी कैसे बनाएंगे। अब पहले देख लीजिए, रूल देख लीजिए। थोड़ा हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करेंगे जब तक कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। याद नहीं करना है, रिवाइज करना मतलब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रूल क्या है 11 के सेट डिविजिबिलिटी का? तो रूल क्या बताए थे कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए और डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। यही रूल बताए थे, यही बताए थे कि ऑड प्लेस का और इवन प्लेस का यदि हम सबका सम करके डिफरेंस यदि निकालेंगे तो क्या आना चाहिए? या तो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल बाई 11। यही रूल बताए थे। अब इसी का यूज करके हम लोग चेक कर लेते हैं सब ऑप्शन को जल्दी से जल्दी, कैसे हम लोग कौन सा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ 5 2 7 7 4 11। चलिए 11, इसके हिसाब से 6 3 9 1 10। क्या 11 माइनस 10 1, ये डिविजिबल नहीं है, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। चलिए 5 2 7 5 2 7 4 11 हुआ। 6 4 10 2 12, ये भी नहीं होगा। 12 माइनस 11, ये भी 1, ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। चलिए 5 3 8 8 2 10। फिर से 6 1 7 7 4 11, 6 1 7 4 11, ये भी 1 होंगे, ये भी नहीं होंगे। इसको चेक कर लीजिए, 5 4 9 2 11, 11 आया। 6 1 7 4 11, क्या 11 माइनस 11 0 आ गया, यानी कि ए नंबर कंप्लीट डिविजिबल होंगे 11 से। ऑप्शन कौन होगा? डी, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर 653xy सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 80, देन x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। जिसमें ऑप्शन में x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा, हिंदी भी लिख दिए, आप देख लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है जो दिया गया नंबर क्या है, संख्या क्या है, जो आप लिख ले एक्स वाई। हम लोग यदि इसकी वैल्यू एक्स और वाई के निकाल लेंगे तो हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इसके लिए क्या करेंगे, और ये नंबर किससे है? 80 से कंप्लीट डिविजिबल है। अब 80 से तो कोई रूल नहीं बताए, लेकिन इसके लिए हम तो ऐसे तो कर सकते हैं ना, 10 इंटू 8 लिख सकते हैं, 10 इंटू 8। अब 10 के लिए क्या बताए थे कि 10 से डिविजिबिलिटी होने के लिए किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इस y की जगह क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। तो हमें y की तो वैल्यू निकल गई, ये कितना आ गया? 0। अब x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए।
तो 8 के लिए क्या बताए थे कि लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए, जब मस्ट बी डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कौन सा? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट मतलब ए। तो हमें तो 2 नंबर मिल गए, एक मिले 3, x और 0। अब यहाँ क्या रख दे, ऑप्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ क्या रख दे कि 8 से डिविजिबल हो जाए। हम यहाँ यदि फर्स्ट ऑप्शन 2 रखेंगे, ठीक है, 8 चौक 32 कट जाएगा, ऑप्शन तो यही होगा। 3 रखिएगा नहीं कटेगा, 4 रखेंगे नहीं कटेगा, 6 रखेंगे नहीं कटेगा, तो कौन होगा? x की वैल्यू क्या निकलेगा? 2, ठीक है। यहाँ अभी सॉरी, यहाँ हमें क्या निकला? x की वैल्यू निकला। अब हमें चाहिए क्या? x प्लस वाई की। तो x की वैल्यू कितना आया? यहाँ इसके हिसाब से 2 आएगा, ठीक है। आंसर भी 2 ही आएगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस 0, यानी कि आंसर क्या बनेगा? 2। आंसर 2 होगा। चलिए अब कुछ, चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि अगर कोई नंबर है 389 ए है, 6378 बी है, इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस 7b विल बी। ऑप्शन ए दिए हुए। चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा। क्या दिए हुए? 389 ए 6378 बी। अब इसमें देखेंगे तो पहले हम लोग को इसकी वैल्यू निकालने के लिए ए और बी चाहिए। अब इस किससे डिविजिबल है? 72 से। 72 के लिए हम लोग क्या देखेंगे? 8 × 9 कर सकते हैं, यानी 8 का रूल लगाएंगे और 9 का, 8 और 9 का। 8 के लिए क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए किससे? 8 से। तो 8 नामा 72, 6, यहाँ क्या बनेगा? 6 बनेगा। 8 नामक 72, 6, यहाँ क्या रखेंगे तो कट जाएगा, तो 4 रखेंगे। बी की जगह क्या रख देंगे? 4, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 8 के लिए। चलिए हमारा तो बी का वैल्यू निकल आया। अब हम लोग देखते हैं क्या? 9 की केस देखते हैं कि 9 से कैसे होगा। तो 9 के लिए बोले थे जो पेयर बना दीजिए आप, ठीक है। तो ए अपना मिल गया बी की जगह पे। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पेयर बनाते हैं, तो ए 9 तो ख़त्म, 6 और 3 9, ए भी ख़त्म, ठीक है। अब बताइए अब कितना बचा? 8 3 11, 11 11 7 कितना होगा? 18, 18 8 26, 26 से 4 कितना हुआ? 26 4 30 होगा, ठीक है। अब 30 में क्या हम ऐड कर दें? 30 में वो 9 से डिविजिबल हो, तो 30 प्लस 6 यदि हम ऐड करेंगे तो 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि ए की जगह क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। दोनों आ गया, ए और बी। अब ए का वैल्यू 6 है, बी के वैल्यू कितना है? 4। अब इसको हम रख देंगे, निकल जाएगा आंसर। तो क्या है? 6a प्लस 7b, यानी कि 6 × ए की वैल्यू 6 प्लस 7 × 4 क्या निकलेगा? 36 प्लस 28 कितना बनेगा? ए 64, मतलब 8। इसका आंसर कितना आएगा? 8, ठीक है। ये लगता है कट रहा है, यहाँ से कटे रहा। देख लीजिए दोबारा से नीचे कट रहा था, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग निकाल ली थी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। चलिए निकाल लीजिए, अब तो आसान हो गया। 6 × 6 प्लस 7 × 4। अब इसको 36 होगा, 36 प्लस 28, इसको आप ऐड करेंगे तो ये निकलेगा 64। 64 का यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे 8 आएगा, यानी आंसर 8 होगा, ठीक है। चलिए देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ए क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है 32a 4 11 5 b2 इज डिविजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ 4a माइनस b फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज। यदि संख्या ये दिए हुए 88 से विभाज्य है तो 4a माइनस बी का मान b के सबसे छोटे संभव मान के लिए होगी। मतलब क्या होगी इसको हम लोग देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 88 से है, तो इसके लिए आप देख लीजिए 88 का कोई रूल तो है नहीं, लेकिन इसको हम
गुना करके तोड़ेंगे तो 11 इंटू 8 कर सकते हैं। यानी इसमें कौन सा रूल लगेगा, 11 का और 8 का। क्या लगेगा, 11 का और 8 का। आप यदि नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में हम पढ़ाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, 32A 4 11 5 B2। अब पहले हम लोग किसी के लिए आप चेक कर सकते हैं, हम चेक कर रहे हैं 8 के लिए। तो 8 के लिए क्या रूल है, 8 के लिए रूल ये है कि लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट यानी 5B2 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके लिए B का क्या वैल्यू रख दे कि A 8 से पूरी विभाज्य हो जाए। तो हम लोग देखते क्या है, 5 के और B का कौन सा मान होगा कि स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटे मान के लिए होना चाहिए जो क्वेश्चन बोला था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए, यदि हम 0 2 रखेंगे, सपोज अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, आप भाग दे के देख सकते हैं। 1 रखिए तब कटेगा, 8 6 48, 8 चौक 32, यस। 0 रखने पर नहीं कटेगा। तब बताइए, 0 रखे तो कटा नहीं, ठीक है, 1 रखे कटा, 2 रख के देखिए, ठीक है, 2 रखेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। 3 रख के देखिए, 8 6 48, 5 3 2 48, 5 2, ये भी नहीं कटेगा। 4 रखिए, 8 6 48, 6 2, ये नहीं कटेगा। यानी 5 के केस में 8 6 48, ठीक है, ये कटेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि B के वैल्यू 1 के लिए भी कट रहा है, 5 के लिए भी कटेगा, कुछ और आगे भी कटेगा। तो हमको क्या चाहिए वैल्यू, टुडे तो हम चेक करने नहीं जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि भाई हमको स्मॉलेस्ट चाहिए, जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा 1 के लिए होगा, 1 रखने पर क्या होगा, A 8 से डिविजिबल होगा। यानी कि कह सकते हैं कि B के वैल्यू कितना आ गया, 1। ये लिख लीजिए कि B के वैल्यू हमें कितना मिल गया, 1। B के वैल्यू कितना आ गया, 1। चलिए अब हमें A के वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस 4A माइनस B जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए अब जो एक्सप्रेशन जो बनेगा इस केस में ये बनेगा 32A 4 11 5 1 2 है। B के वैल्यू हम कितना रख दिए, आप लिख लीजिए यहाँ, B के वैल्यू आया 1। ठीक है, ये समझाने के लिए, अदरवाइज ये जल्दी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी के लिए बात कर रहे थे कि क्या होना चाहिए कि ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम करने के बाद जो डिफरेंस दोनों का होगा वो या तो 0 होना चाहिए या 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, कीजिए। देख लीजिए 1 1 है ना, 9 1 5 2 कितना बनेगा, 9 3 12 12 13 13 5 18 18 2 20, ये 20 आया। इसको ऐड करने पर यहाँ से देखिए 4 1 सॉरी ए है, ध्यान दीजिएगा, ये 9 नहीं ए है, क्या है, ए है। फिर से करते हैं हम लोग, 3 1 4 4 5 4 9 9 2 11 प्लस ए, इसके हिसाब से। अब ए ऑड प्लेसेस के हिसाब से, इवन प्लेसेस के 4 2 6 1 7 7 1 8, 4 2 6 1 7 1 8, क्या आया, 8 आया। ध्यान दीजिए, अब क्या होना चाहिए, 11 प्लस ए माइनस 8 या तो 0 होना चाहिए या डिविजिबल होना चाहिए, किससे, ए डिविजिबल होना चाहिए 11 से। अब कहने का मतलब यदि हम यहाँ ए की वैल्यू 0 लेते हैं तब भी ये तो डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म को ये 11 के डिविजिबल के टर्म में हम लोग बना सकते हैं। ए की वैल्यू क्या रख दे यहाँ पे, उसमें से 8 माइनस करने पर हमें क्या आ जाए, वो वैल्यू 11 से डिविजिबल हो जाए। तो अब देखिए
यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ यदि हम 8 रखते हैं, सपोज अगर 8 रखेंगे तो क्या होगा, 11 आ जाएगा। यदि ए की वैल्यू क्या रख दें, 8 रखेंगे तो क्या आएगा, 11 8 19, अब में से -8 करेंगे 11 आ गया, यानी 11 से डिविजिबल है, यानी कि ए की वैल्यू क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। क्या हम रखेंगे कि यहाँ क्या रख दे कि वैल्यू जो ये दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए, सॉरी, वो या तो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल। तो ए की वैल्यू हम 8 लेते हैं, 11 8 19, 19 में से 8 घटेगा तो क्या बनेगा 8, यानी कि ए की वैल्यू 8 आ गई। उसके हिसाब से चलिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा था, 4a - b। 4a - b कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू 8 और b की वैल्यू कितना आया था 1, तो कितना निकलेगा 32 - 1, यानी कि 31 इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ए क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है, ये देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन ए नंबर, ये दिए हुए हैं, इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 18 से यदि डिविजिबल है इस नंबर, तो एक्स और वाई का कितना पॉसिबल है पेयर, है ना। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, 8 9 7 6 5 x 4 y, और डिविजिबल किससे है, कंप्लीट ये है 18 से। तो 18 का केस में हम लोग क्या करते हैं, 18 के केस के लिए क्या देखते हैं कि 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 9, ठीक है, 2 × 9, यानी कि यदि ये नंबर 2 से और 9 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो 18 से भी हो जाएगा। ठीक है, पूछा है पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 2 के लिए क्या होगा पॉसिबल, यानी y के लिए, सपोज y के लिए क्या होगा, तो 2 का रूल्स ये होता है कि अगर लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो इस टर्म में होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 या 8 होना चाहिए, यही है पॉसिबल। y के लिए तो पॉसिबल यही है, ठीक है, y के लिए पॉसिबल ए वैल्यू है, इसको रखेंगे तो अपना क्या बनेगा, a कंप्लीट डिविजिबल बाई 2, लेकिन 9 से भी तो डिविजिबल होना चाहिए, यानी अब हम 9 के लिए x के टर्म में चेक कर लेते हैं, यानी y के लिए तो ये पॉसिबल वैल्यू है 5, x के लिए चेक करते हैं, तो x के लिए क्या होगा, अब यदि हम पहले 0 रख दें, यहाँ 0, आप इसको पहले ऐड कर लें, अब 9 हो उसको काट दें, 8 7 15 6 21 21 5 26 4 30 30 आया, 30 प्लस x प्लस y, ए अपना बचेगा, यही है एक्सप्रेशन। 2 से तो हम लोग पॉसिबल वैल्यू देख लें, y के वैल्यू हर एक वैल्यू रख के हम लोग चेक कर लेंगे जो 9 से डिविजिबल कितना होगा। तो पहले हम यदि y की वैल्यू 0 रखते हैं इस केस के लिए, तो यहाँ क्या रख दे कि ये वैल्यू 9 से भी डिविजिबल हो जाए, है ना। तो 30 में हम 9 का जो मल्टीपल होगा वो 30 में कितना ऐड कर देंगे जो 9 का मल्टीपल आ जाएगा, तो x के लिए क्या होगा 6, 36 जो होगा वो क्या होगा मल्टीपल होगा, यानी कि एक पेयर ये निकला है 0 और 6। अब हम 2 के लिए रखते हैं, 2 केस के लिए y 2 रखेंगे तो ये कितना बनेगा 32। अब 32 में क्या ऐड कर दे कोई 9 का मल्टीपल आ जाए 4, यानी एक पेयर ही निकला। ठीक है, अब देखते हैं 4 के लिए क्या होगा, क्या 4 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब 30 4 34 मतलब 34, 30 और 4 कितना 34, 2 ऐड कर देंगे तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि थर्ड पेयर भी सेटिस्फाई किया। अब 6 रखिए, y की जगह 6 रखेंगे कितना 36, यानी कि हम यदि y की वैल्यू 0 ले लेंगे तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब 8 के लिए हम लोग करते हैं, तो कितना बनेगा 38। अब 38 के में कुछ ऐड करके जो 9 का मल्टीपल आएगा वो 45 आएगा, तो 45 38 में कितना ऐड करेंगे जो 45 आएगा 7, यानी कि x का वैल्यू होगा 7, यानी कि हम लोग का कितना वैल्यू पॉसिबल है, मात्र ये 4 गिन लीजिए 1 2 3 4 5 पेयर पॉसिबल है, यानी कि आंसर कौन होगा
A5 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा कैसे होगा जी। ठीक है, पूरा कट रहा है तो 8 खाली कट रहा है, 8 देख लीजिए, A तो हुआ, और हाँ 6 एक जो होगा y के लिए 8 होगा। ठीक है, हम लोग 8 के लिए क्या देखे थे, x के वैल्यू क्या आएगा 7, आप यहाँ 8 रख दे, 7 वो भी 2 से भी सेटिस्फाई हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पेयर पॉसिबल है x और y का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन का लेने का मकसद सिंपल यही है कि कुछ नया कंसेप्ट हम लोग को सीखना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे ये देखिए, 3 अंकों की संख्या को दोहरा के 6 अंक को बना के, जैसे ये देख लीजिए 1 4 3 1 4 3, ये 3 अंक की संख्या है। इसी को दोहरा के कितना बनाए, 6 अंकों की संख्या बनाया। तो पूछा क्या है, जब परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी। चलिए इसके लिए हम लोग को याद रखिएगा, जैसे ही 3 अंक की संख्या रिपीट करके 6 अंक बनाएगा ना, उसके लिए आपको याद रखना है जो किससे किससे डिविजिबल होता है, उसके लिए आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। ओ 13 से भी डिविजिबल होंगे, उस 7 से भी डिविजिबल होंगे, और ओ जो है 11 से भी होंगे। ठीक है, 13 से भी, 7 से भी और 11 से भी होंगे जब इस केस में होगा तो। और ओ इससे भी डिविजिबल, 1001 से भी डिविजिबल। कैसे, पहले देख लीजिए आखिर कैसे हुआ। गुना कीजिए, 63 कितना होगा 91, अब गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा 1001। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये कैसे आया है। तो हम लोग 1 2 3 को यदि 1001 से गुना करेंगे तो ये 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 को यदि 1 से कीजिएगा तो 1 2 3, और फिर इसके 1 से करेंगे तो 1 2 3 होगा। तो किससे किससे डिविजिबल होगा, ये 13 से भी डिविजिबल होगा, ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी, और 1000। कैसे, 1001 काटेंगे तो कितना टाइम कटेगा देख लीजिए, है ना, इतना टाइम कटेगा। फिर 11 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 13 से। तो इसके लिए याद रखिएगा कि जब भी ऐसा केस आवे जो कि 3 डिजिट को रिपीट करके 6 डिजिट बनाया गया है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन में वो 13 से भी डिविजिबल होंगे, 7 से भी, 11 से भी, और 1001 से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, आप देख लीजिए ए सबसे डिविजिबल होते हैं। कौन कौन से याद रखने की बात है, 7 11 13 एंड 1001, यानी कि ये चारों नंबर से कोई भी 3 डिजिट का रिपीट करके क्या बनेगा 6 डिजिट, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 124 124, ए भी रिपीट कर रहा है, ए सबसे कट जाएंगे, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 1001 से भी। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं हम एंड करते हैं। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।